तो मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल रियल एंटरटेनमेंट टीवी। दो तीन बड़ी खबरें हैं जिसके ऊपर पाकिस्तानी पब्लिक से रिएक्शन लिया जाएगा। एक बड़ी खबर तो ये है, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर फ्रांस के विजिट पे हैं, बड़ा वार्म वेलकम किया गया है। लेकिन उसको लेके पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया पे यह खबर चल रही है कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने पाकिस्तान की फजाई हदूद यानी कि एयर स्पेस यूज की है, ये खबरें चल रही है। जबकि मेरे ख्याल से खबर कुछ और चलनी चाहिए थी कि वो फ्रांस क्या करने के। सेकेंडली बड़ी चीज ये, पाकिस्तान में भी यूट्यूबर्स को लेके अक्सर डिस्कशन रहती है, जी ये यूट्यूबर के साथ ऐसा हुआ, उस यूट्यूबर के साथ वैसा हुआ। लेकिन अब इंडिया में दो तीन यूट्यूबर्स हैं जिनको लेके बड़ी खबर चल रही है कि वल्गर कंटेंट की वजह से उनके प्रोग्राम को डिलीट किया गया या उनके प्रोग्राम को रुकवाया जा रहा है। इसके ऊपर पाकिस्तानी पब्लिक, पाकिस्तान के नौजवानों से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं जनाब आप? शुक्र अल्लाह का, आप सुनाए खैरियत से? मैं भी फिटफाट, मूछें बड़ी जबरदस्त आपने रखी है। बस अल्लाह पाक का करम है, खुश रहता हूँ और अपने आप को खुश रखता हूँ। ठीक हो गया। मुझे ये बताएं क्या कहना चाहेंगे नेबर कंट्री इंडिया, उनके जो प्राइम मिनिस्टर हैं फ्रांस के विजिट पे गए हैं, क्या लेने क्या गए हैं पाकिस्तान में, आपने क्या उसके ऊपर खबरें सुन रहे हैं? सबसे पहली बात तो ये है कि वो अगर गए भी हैं तो जो पाकिस्तान में तूफान खड़ा कर दिया गया, तूफान बर्पा कर दिया गया है कि जी वो क्यों हमारी हदूद के ऊपर से गए। ठीक हो गया। सबसे पहली बात तो ये, वो हमारे नेबर हैं, हमारे पड़ोसी मुल्क है। अगर वो गया है फ्रांस गया है, वहाँ पे जो उनकी इंटेलिजेंस मीटिंग है, एआई की जो मीटिंग है वो अटेंड करने गया है। ठीक है। तो सबसे पहले तो ये देखें कि अगर उनको इतने बड़े बड़े हर माह में वो 2-3 इंटरनेशनल जो विजिट वो करते हैं, ठीक हो गया, हर मुल्क उनको बुला रहा है, हर मुल्क उनको दावत दे रहा है, कोई उनको इन्वेस्टमेंट के लिए बुला रहा है, कोई उनके मुल्क में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है। ठीक है। अगर वो हमारी हदूद क्रॉस करके गए तो हमें भी उनसे फायदा उठाना चाहिए। ठीक है। हमें तो डिस्कशन ये करनी चाहिए कि वो फ्रांस क्या लेने गए, और फिर फ्रांस के बाद उनका यूएसए का विजिट है व्हाइट हाउस में, इसी चीज पे हमें तो ये डिस्कशन करनी चाहिए। हमें डिस्कस करना चाहिए पॉजिटिव पॉइंट। हम नेगेटिव पकड़ के बैठ जाते हैं जी फजाई हदूद क्यों क्रॉस की। भाई देखो, सबसे पहली बात तो ये कि अल्लाह पाक का करम है कि हमारी बांग्लादेश के साथ बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है, मजीद हो रही है। ठीक है। जैसे अभी 2-3 दिन पहले देखे तो एक शिप गई है गुड़ की, बिल्कुल गई है, तो वो जो इतना ऊपर से वाया गुजर के जाते हैं, हमारी भी ऐसी सेटिंग इंडिया के साथ होनी चाहिए। फजाई हदूद हमें भी उनकी इस्तेमाल करनी चाहिए। हो गया। पहली बात तो ये नहीं है कि वो पाकिस्तान के इदारों को पता नहीं और वो फिजाई हदूद क्रॉस करके चला गया। पाकिस्तान के तमाम इदारों को पता है, अप्रूवल लेके उसने हदूद क्रॉस की। और हमारे इदारों को, हमारे मुल्क के सियासी लोगों को चाहिए, सियासतदानों को चाहिए, पब्लिक को भी बताएं और उनके साथ मामला बेहतर करके हमारे जैसे बांग्लादेश के साथ मामला बेहतर हो रहे हैं। अब देखिए वहाँ पे चीजें हमारी यहाँ आती जाती रहेंगी। ये तो नहीं कि हमें ऊपर से वाया गुजर के जाना है, वहाँ पे फ्यूल भी लगेगा, वहाँ पे टाइम वेस्टेज होगी, वहाँ पे पैसे ज्यादा लगेंगे। तो हमें अगर एक करीब चीज पड़ी, हमें इंडिया की हदूद क्रॉस करनी चाहिए, उनसे बातचीत करके, तो हमें उससे फायदा होगा। रिलेशन भी बेहतर बना रहे हैं, हमारे रिलेशन भी उनसे बेहतर होने चाहिए। अब वो अमेरिका भी जा रहे हैं। अब अमेरिका ने पहले भी, आपको पता है कि ट्रंप ने वहां पे उनके साथ इन्वेस्टमेंट की। अब हर मुल्क की ख्वाहिश, इस खित्ते के अंदर अगर सबसे बेहतरीन अमेरिका का दोस्त है तो वो इंडिया है। मोदी है, मोदी उनके साथ बड़ा जबरदस्त एक रिलेशन। लेकिन इसमें हमने ये भी सुना, मुझे भी यही लग रहा था, अभी भी ऐसी चीजें खबरों में आती हैं, लेकिन यह कि देखिए इलीगल इमिग्रेंट्स जो अमेरिका ने इंडियंस इलीगल इमिग्रेंट्स को वहां पे छोड़ के गए हैं, और जिस तरीके से उन्होंने बोला बाकियों को भी छोड़ेंगे। खबरें ये आ रही हैं जी अगर इतना दोस्त होता तो फिर उनके जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं उनके साथ वो ऐसा ना करता। आपको नहीं लगता वो तो उन्होंने पूरी दुनिया के लिए कानून बनाया, तो उसमें दुनिया के लिए कानून है, पाकिस्तान के लिए भी कानून है, सब उसमें चीजें सब लोगों के साथ चलेंगी। ठीक है। लेकिन ये कि हमारे जैसे अभी इंडिया के साथ अमेरिका की बड़ी अच्छी दोस्ती है। ठीक है। एक वक्त वो भी था कि हमारे साथ भी बड़ी अच्छी दोस्ती थी पाकिस्तान के साथ, जब अफगानिस्तान के साथ उनकी जंग लगी हुई थी। पॉइंट है। तो उस वक्त भी हमारे साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात थे। देखिए इस वक्त जो है ना, इंडिया वो एक बिजनेस हब उन्होंने बना लिया। हर मुल्क को वो अपने पास दावत दे रहा है इन्वेस्टमेंट के लिए, उनके साथ रिलेशन बनाने के लिए, अपनी टेक्नोलॉजी उनसे लोगों से शेयर कर रहे हैं, उनकी ले रहे हैं। हमारे यहाँ भी ऐसा होना चाहिए। हम ये बातें ना उठाएं, हम ये उंगली उठाएं कि वो क्यों गया, हम भी उनसे अप्रूवल लें, हम उनसे सीखें। आपको नहीं लगता कि हमारी सोच में, हमारे नौजवानों की सोच में और उनकी सोच में ही फर्क है? हमारी और उनकी सोच में बड़ा फर्क है। अच्छा, क्या अभी आप देखें, बात रही सोशल मीडिया की। हाँ बिल्कुल। अभी वहाँ के 2-3 ऐसे लोग हैं, यूट्यूबर हैं, जी। बड़े उनके मिलियन में व्यूज हैं। ठीक है। बल्कि वो वहाँ के पॉलिटिशियंस के इंटरव्यू कर चुके हैं, इतने स्ट्रॉन्ग वो यूट्यूबर्स हैं। ठीक है। आई थिंक आप रणबीर अलाहाबादिया और वो जयशंकर का भी कर चुके हैं, पीएम मोदी का भी कर चुके हैं, बड़ा वो कर चुके हैं।
लेकिन जहाँ बात कंटेंट की आती है, एजुकेशन की आती है, तो वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। ठीक है। अभी उन्होंने कुछ ऐसी वीडियोस अपलोड की, वहाँ पे वल्गैरिटी जो है उन्होंने की है, उन्होंने उनके चैनल बैन कर दिए, मवाद जो उड़ा दिया है। हमारे यहाँ देखें, अभी रिसेंटली खबर ले लें, मुफ्ती कवी साहब, नाम क्या है, मुफ्ती कवी साहब, मौलाना कवी साहब आलमी दीन है। मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि आप खबरों की जीनत बनने के लिए क्या कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, दीन का मजाक उड़ा रहे हैं, मुल्क को बदनाम कर रहे हैं। खबर भी बताए ना, अभी कह रहे हैं, मुफ्ती कवी साहब कह रहे हैं कि इंडिया की एक अदाकारा है राखी सावंत, उनके साथ शादी की वो ऑफर उनको कर रहे हैं कि मेरे साथ शादी की हो जाए, ख्वाहिश कर रहे हैं, ख्वाहिश का इजहार कर रहे हैं। तो देखें मुफ्ती कवी साहब, आपकी 70-75 साल उम्र है, आप ऐसी ख्वाहिशात छोड़ें, आप कब्र के डिजाइन पसंद करें, खुदारा मुल्क और अपने दीन को, अपने दीन की जो तबलीग है वो आगे करें। आप तो ये अदाकारों को ना और वैसे भी एक चीज सोचने वाली बात यह है कि सिर्फ सोशल मीडिया पे वायरल होने के लिए, खबर बनने के लिए, अगर कोई मुफ्ती या कोई भी अगर ऐसी बात करता है कि जी मैं शादी कर लूंगा, कभी उनकी स्टेटमेंट आती है कि जी 20 शादियां जायज हैं, 20 निकाह जायज हैं, कभी वो किसी तरह की स्टेटमेंट देते हैं, उससे वो खबरों में तो आ जाते हैं, लेकिन पाकिस्तान की गवर्नमेंट को भी चाहिए। अपना कैरेक्टर खराब करते हैं, हमारे इदारे सोए हुए हैं, उनसे क्यों नहीं एक्शन लेते? अभी वो पीछे कंजील बलोच की जान चली गई, ठीक हो गया, इसी वजह से चली गई, इन्हीं मामला की वजह से। अभी फिर आप देख लें, ये अभी राखी सावंत वाली इन्होंने ऑफर की हुई है। और भाई हमारे कल्चर क्या है, हमारी और फिर एजुकेशनल कंटेंट हम यहाँ पे कितना बता रहे हैं। मैं ये कहता हूँ, पहले नंबर पे तो एक सवाल देखने वालों से करना चाहूंगा कि जो 3-4 इंडिया के यूट्यूबर हैं, आपकी इनके हवाले से क्या ओपिनियन है, जिनके ऊपर आजकल ये केस चल रहा है, जिसमें चाहे वो पॉडकास्ट करने वाले हैं या फिर समय रैना जो फनी एक मतलब कंटेंट क्रिएट करते हैं, या जितने भी ये 3-4 लोगों के ऊपर केस चल रहा है, आप इन यूट्यूबर्स के हवाले से क्या ओपिनियन रखते हैं? ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ताकि मेरे नॉलेज में भी थोड़ा इजाफा हो कि इंडिया के नौजवान या इंडिया की यूथ उस हवाले से क्या सोचती है। सेकेंडली सवाल ये पैदा होता है कि अगर वहां पे इस तरीके से इंटरटेनमेंट क्रिएट हो रही है, तो हमारे यहाँ और लेकिन वहां पे एजुकेशनल कंटेंट के कितने चैनल हैं? मैं कहता हूँ, मैं 40 चैनल तो मैं जानता हूँ जो जियो पॉलिटिक्स के हवाले से डिस्कशन करते हैं वहां पे, जो कि इंटरनेशनल अफेयर्स के हवाले से डिस्कशन करते हैं, जो कि आम फिजिक्स, मैथ, केमिस्ट्री, इंग्लिश इस हवाले से वो डिस्कशन करते हैं। हमारे इधर 2-3-4 भी शायद चैनल मुश्किल से ऐसे ना हो। असल में पहली बात तो ये कि यूट्यूबर ने क्या काम कर लिया कि आप बिलीव करें, जितने भी अभी मैंने बहुत सारे ऐसे चैनल और ऐसे सारे लोग पाकिस्तानियों को मैं जानता हूँ जिन्होंने यूट्यूब चैनल बना के अपनी फैमिलियों को फ्रंट पे लेके आए, स्क्रीन के ऊपर लेके आए, उनके डांस करवा रहे हैं, उनके साथ खाना भी खा रहे हैं, तो वो भी दिखा रहे हैं, अपनी कोई प्राइवेसी नहीं रखी। अभी यकीन करें शादियां होती है, उनके डांस दिखा रहे हैं, अपनी बेगमात दिखा रहे हैं, और खुदारा क्या आवाम को दिखा रहे हैं, क्या बच्चों को आप सबक। अच्छा, मुझे क्या कहना, आपका ओपिनियन इसके ऊपर क्या है कि अगर लेट्स सपोज इंडिया के रिलेशन, फॉरेन पॉलिसी की अगर बात कर लें, या उनके दूसरे कंट्रीज के साथ रिलेशन बेहतर हो रहे हैं, जैसे फ्रांस का विजिट है, उसके बाद यूएसए का विजिट है, उसके बाद भी आगे कोई ना कोई विजिट प्लान किया होगा, या फिर कभी यहाँ पे इंडिया में कई बड़े कंट्री का हेड ऑफ स्टेट आ जाता है, क्या समझते हैं? हमारे इधर एक खबर आ रही थी कि सऊदीया के जो प्रिंस हैं वो जल्द ही, मोहम्मद बिन सलमान, वो जल्द ही पाकिस्तान का विजिट करेंगे, लेकिन वो विजिट शायद कैंसिल हो गया, या उसके ऊपर कोई खबर ही नहीं आ रही। क्या वजह? हमारी खबर आती है लेकिन प्रैक्टिकली उस तरह बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो बैक एंड पे चल रही होती हैं, जो स्क्रीन के ऊपर नहीं दिखाई जा सकती। ठीक है, अभी मामला हमारे बहुत सारे बेहतर हो चुके हैं। पहले आपको पता है, एक सऊदी सफीर के कौन वो आए थे, हमारे जो कर्जे की किस्त हमने वापस करनी थी वो डिले हो गई, ठीक हो गया, हमें बहुत सारे वो बेनिफिट दे रहे हैं, हमें बहुत सारे बेनिफिट दे रहे हैं। हमारे इस्लामिक मुल्क हैं, हमें सऊदीया, दुबई, कतर, ये तुर्की और ऐसे बहुत सारे मुल्क हमारे साथ बड़ा बेहतर चल रहे हैं। अच्छा, और हमें लेकिन हम उन्हें क्या रिस्पांस दे रहे हैं? नो डाउट सऊदीया हमारी फेवर करता है, इसमें कोई प्लान होना चाहिए, हम उनको दें कि इसके ऊपर आप आए, हमारे साथ इस काम पे ऊपर चलें, जैसे आप हमें फायदा दें, हम आपको फायदा दें, ताकि लॉन्ग टर्म चल सके। फॉर एग्जाम्पल, जिस तरह हमने चाइना को एक ऑफर की थी कि हमारे पास ये लैंड है, यहाँ पे सी पैक बनाते हैं, ठीक हो गया, ठीक है, इस तरह की और हमारे मुल्क में बहुत सारी चीजें बन सकती हैं, जो कि दूसरे मुल्कों को हम दावत दे सकते हैं कि हमारे साथ इस प्लान के ऊपर आप हमारे साथ काम करें। हमारी इंडस्ट्री बहुत बेहतर हो सकती है, हमारे मुल्क में बहुत पैसा आ सकता है अगर हम उनको एक मास्टर प्लान दे दो। ठीक हो गया। अब फर्क आप यहाँ से देख लेंगे, वहाँ पे अगर कोई डेलीगेशन आता है वो G20 का आता है, वहाँ पे अगर कोई डेलीगेशन जाता है वहाँ से तो वो फ्रांस जाता है, व्हाइट हाउस यूएसए में जाता है, लेकिन अभी रिसेंटली पाकिस्तान में IMF का डेलीगेशन आया, और डेफिनेटली IMF का डेलीगेशन किस लिए आया होगा? कोई मतलब वो यही होगा ना, शराइत रखने या डील करने या ऑब्जर्व करने के। हाँ भाई, हम IMF ने जब भी शराइत रखी है जी, वो कहते हैं
कि जो अमीर लोग हैं उनके ऊपर टैक्स लगाओ, ठीक है, उनके ऊपर ये सख्ती करो। ठीक है, हमारे यहाँ वो उल्ट काम होता है। हमारे यहाँ वो गरीब गुरबा जो है, गरीब लोगों के ऊपर वो टैक्स लगाए जाते हैं, उनसे वसूल किए जाते हैं, उनके ऊपर शिकंजा टाइट किया जाता है। मेरे ख्याल से अमीरों के ऊपर भी लगता है, लेकिन अमीर जो उनसे किसी ना किसी तरीके से टैक्स से बच जाते हैं, मतलब वो कानूनी और गैर कानूनी तरीके से बचते वो क्यों है? इसके ऊपर तो बिल्कुल वर्क होना चाहिए। काली भेड़ें जो है उनको बीच में लेके आए, कटहरे में लेके आए, क्यों नहीं लेके आते? ठीक हो गया। आम आवाम के हवाले से क्या कहना चाहेंगे, जो इनकी परेशानियां दिन ब दिन परेशानी इस वक्त क्या है? रोटी कपड़ा मकान, जो 2025 आ गया, अभी 25 में भी यही है भाई। लोग बेरोजगार हैं। अगर एक बंदे की दिहाड़ी 800 या 1000 रुपए, तो अखराजात 1500 2000 रुपए हैं। ठीक हो गया, ठीक हो गया। गैस नहीं है मुल्क में। आप अभी गर्मी आ चुकी है, अभी गर्मियों में, सर्दियों में गैस नहीं थी तो गर्मियों में क्या होगी? ठीक हो गया। यहाँ पे बिजली महंगी कितनी है, यहाँ पे आप ओवरऑल चीजें देखिए। सब्जी, एक बंदा 3 टाइम की सब्जी नहीं बना सकता, इतनी महंगाई हो चुकी है। ठीक हो गया। नहीं, लेकिन वैसे सब्जी की कीमतें वैसे कम हुई हैं। रिसेंटली हमने प्रोग्राम किया था तो सुनने में आया था सब्जी की कीमतें कम हुई हैं। अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम? मोहम्मद असलम। मुझे 2-3 मसले बता दें जो पाकिस्तान के हैं, या कोई मसला नहीं है? पाकिस्तान में मसला हर टाइम खड़ा है। क्या बताएं? मसला ये पहले लंबा था, ये जो गवर्नमेंट ने लोगों को ये अफसर बनाए हैं ना, नजायज अफसर। नजायज अफसर कैसे बने? नजायज अफसर ही बन गया ना। अभी उन्होंने क्या जी, बड़े बड़े जो प्लाजे हैं उनके आगे जो रास्ते बांधे वो करने। इन लोगों ने क्या किया, किसी की रेडियां तोड़ रहे हैं, किसी ठीक है, लेकिन ये है कि इलीगल जगह पे जब कोई बैठेगा तो इलीगल जगह या तो उसके मुतबादल कुछ एक बंदे की जगह है जी इधर 400 किला। ठीक है, एक बंदे के पास एक गाज भी नहीं है, तो वो क्या करे? वो क्या करे? ये पॉइंट है। किधर तक खड़ा हो? कैसे हैं आप? ठीक ठाक है, करम अल्लाह का। मुझे बताएं, आज काफी दिन बाद आपसे भी मुलाकात हुई है, यहाँ पे काफी दिन बाद आए। मुझे बताएं, क्या समझते हैं हमारी सोच जो इस टाइम, अगर मैं लोगों से पूछता हूँ कि हमारे मसाइल क्या हैं, वो कहते हैं रोटी कपड़ा मकान। दुनिया टेक्नोलॉजी, दुनिया एजुकेशन, दुनिया AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ चली गई है। हम अभी भी सिर्फ क्या कह रहे हैं जी, हमारे मसले क्या, रोटी कपड़ा और मकान। क्या वजह है कि हम रोटी कपड़ा और मकान से आगे क्यों नहीं जा पा रहे? दूसरे कंट्रीज कहाँ से कहाँ चले गए? यार यही इशू है कि जब तक इंसान खुश नहीं ना होता, वो किसी भी रास्ते पर तवक्को नहीं करता, उसका ज़हन नहीं चलता। उसका पेट ही खाली है। अब पेट खाली होगा, कपड़ा नहीं, नंगा। आप मुझे बताएंगे ऑफिस नंगे जाएंगे? आप नहीं, जाया नहीं जाएगा, मतलब वो आप काम पे भूखे जाएंगे? भूखा बंदा काम कर सकता है। तो ये इसीलिए हमारा टॉपिक यही होता है कि रोटी कपड़ा और मकान। अच्छा, बड़ी छोटी बात, सड़कों पे हम सो नहीं सकते। बेहतरीन बात की है, सादा बात की है कि भाई देखें, जब खाने को कुछ होगा नहीं तो सोचेंगे क्या? यार मेहनत कैसे करेंगे? मेहनत, जो मेहनत करनी होती है ना, वो ऐसे नहीं हो जाती। दिमाग ऐसे नहीं चलता। कुछ खाए पियेंगे तो दिमाग चलेगा ना। हमने खाना पीना क्या, हमें सुबह को खाइए, शाम का पता ही नहीं मिलनी है कि नहीं मिलनी। ठीक हो गया। ये इश्यूज है ना, इसीलिए तो रोटी कपड़ा मकान इन्होंने बात की है कि मतलब उन्होंने इसका जवाब बड़ा लॉजिकल दिया कि रोटी कपड़ा मकान इसलिए कहते हैं कि आप जब नंगे होंगे तो आप कोई कुछ और सोचेंगे क्या, या सोचोगे मेरे पाएंगे? हाँ, कुछ और नहीं कर पाएंगे तो आप अपने घर को खुशहाल कैसे रखेंगे? ठीक हो गया। सबसे पहली बात तो ये है, जो लोग पढ़े हुए हैं उनको नौकरियां दें। हमारे यहाँ बहुत सारे नौजवान धक्के खा रहे हैं। ठीक है, हमारे यहाँ बहुत सारे इंजीनियर जो है मुल्क छोड़ के जा चुके हैं, डॉक्टर मुल्क छोड़ के जा चुके हैं। क्यों जा रहे हैं? ठीक है, हमारे यहाँ क्या तालीम की कोई कदर नहीं है। अवाम तेजी से बाहर जा रही है, तेजी से बाहर की तरफ जा रही है। हमें चाहिए कि हम गरीब का भी ख्याल रखें, अमीर का भी रखें। टैक्स अगर वसूल कर रहे हैं उस लेवल की सहूलियात भी दें। ठीक है, आप क्या कहना चाहेंगे, कितनी तेजी से नौजवान पाकिस्तान छोड़ के बाहर जाते नजर आ रहे हैं आपके ख्याल से? मैंने तो जहाँ तक भी ये चीज देखी है ना, मैं यही देखता हूँ कि जो 4 जमातें पढ़ जाता है ना, यहाँ पे 4 क्लासें पढ़ जाता है ना, उसको पूछो ना यार आगे क्या करना है, वो कहता है बस आगे वीजा लगवाना है किसी मुल्क का। उसका बस यही है कि विदाउट कंट्री चला जाऊँ, वहाँ पे मेरी इज्जत होगी, वैल्यू होगी, जॉब मिलेगी। हालांकि वही पर्सन अगर हमारे पास काम करे ना, इधर पाकिस्तान में आके काम करे, तो शायद मुल्क तरक्की की तरफ जाए। लेकिन उनको पता है यहाँ पे, मैं बताता हूँ, मैं इस पे मुझे एक छोटी सी बात याद आ गई। रात को मैंने एक सरेआम टीम की प्रोग्राम देखा, सरेआम टीम का। मैं उनको सल्यूट करता हूँ। अच्छा, कि एक हॉस्पिटल में एक लड़की जॉब के लिए गई है, तो वो उसको कह रहा है मेरे साथ फिजिकली होगी तो मैं तुम्हें जॉब दूंगा। ये सरेआम की टीम ने उस बंदे को पकड़ा है, तो वो कह रही मेरे साथ फिजिकल। यहाँ पे ये हालात है जॉब्स के। ठीक हो गया। सर ने बात किया कि जॉब दें, हमें जॉब दें, नौकरी दें। हमें देखें कि यार विदाउट कंट्री में भी बिजनेस हो रहा है। आपने जापान में भी वीडियोस देखी होंगी आपने, वो ट्रेन गुजर रही है, साथ में स्टॉल वगैरह लगे हुए हैं। वो जब ट्रेन गुजरती है वो अपनी वो छतें वगैरह पीछे कर देते हैं और ट्रेन गुजर जाती है, वो फिर अपने स्टॉल लगा लेते हैं। क्या वो इश्यूज नहीं है?
वो हटा नहीं सकते, लेकिन वो बड़े मैनेज तरीके से लेके चल रहे हैं। अच्छा, मुझे बताएं क्या कहना चाहेंगे आपके, हमारे मीडिया पे क्या चीजें आजकल ट्रेंड कर रही हैं या क्या दिखाया जाता है? सोशल मीडिया के लोग, यूट्यूबर्स इन चीजों पे बात करने की बजाय इंटरटेनमेंट या किस तरह के प्रोग्राम कर रहे हैं आपके ख्याल से? मैं कहता हूँ इंटरटेनमेंट होनी चाहिए, फनी प्रोग्राम भी होने चाहिए, लेकिन अच्छा जो अपने घर में खा पी रहा है ना उसको उसी के साथ तल्लक नहीं है कि यार दूसरा घर भूखा बैठा है। हमारे पाकिस्तान में ये हालात हो चुके हैं। वैसे हमारा जो इस्लाम कहता है ना कि हमारा हमसाया भूखा है तो हम खाना नहीं खा सकते, लेकिन यहाँ पे है कि वो अगर खा रहा है ना तो वो भी छीन लो उससे। ये सिस्टम यहाँ पे बना हुआ है इस वक्त। समझ नहीं आप इसके ऊपर क्या कहना असल में देखें, ये रोटी कपड़ा मकान का जो नारा था ना, जो भाई बात कर रही है, 1970 में भुट्टो ने नारा लगाया था। ठीक है, उस वक्त ये था कि कहा गया था कि हम घास खा लेंगे लेकिन हम एटमी ताकत बनेंगे। उसकी रीजन ये थी ना कि इंडिया एटॉमिक पावर बन गया था इंडिया का मुकाबला करने के लिए। तो आज हम क्यों नहीं कहते कि आज भी हम घास खा लेंगे लेकिन हम टेक्नोलॉजी में इंडिया का मुकाबला करेंगे, हम और बहुत सारी चीजों में इंडिया का मुकाबला करेंगे। बड़ा मजा है, यकीन माने नौजवान मोटिवेट हो गए। देखिए लेकिन एक मिनट में आपकी बात रोक रहा हूँ, अगर आज लेट्स सपोज मैं यहाँ पे खड़ा होकर कहता हूँ आओ सब मिलके इंडिया का मुकाबला करते हैं, लेकिन मैं एजुकेटेड बात करूं, लॉजिकल बात करूं कि मुकाबला करेंगे हेल्थ में, मुकाबला करेंगे मेहनत करके अपनी इकोनॉमी को बेहतर करके, मुकाबला करेंगे मेहनत करके जॉब्स लेके अपने पाकिस्तान में स्टेबिलिटी लाके, इस तरह मुकाबला करेंगे। बजाय अगर हमें ये कह दिया जाए मुकाबला करें आओ बॉर्डर पे नहीं रही आप लड़ाई वो नहीं रही, अब वो जंगे नहीं रही हथियारों वाली, अब टेक्नोलॉजी वाली जंगे। अब टेक्नोलॉजी के साथ लड़ा जा सकता है। मुकाबले की बात कर रहे थे कि जी आप ये कह रहे थे यार देखें कि अगर हम उनकी तरफ मुकाबले का सोच लेते हैं ना इंडिया तो के साथ, मुझे नहीं लगता हम कुछ कर पाएंगे। ठीक है, समझ नहीं, हमारे ऊपर वो जितना दबाव इतना है कि अगर वो हमें कुछ कर भी देते हैं ना तो हमें पहले 3-4 मुल्कों से इजाजत लेनी पड़ती है कि हम कोई एक्शन लें या ना लें। ठीक है, तो मैं नहीं मानता कि हम आजाद मुल्क है। अच्छा ठीक है, आजाद कंट्री तो वही कहलाती है ना जो अपनी मन मर्जी से किसी पे भी हमला कर दे या किसी को भी रोके कि भाई तूने किया है मैं तुझे जवाबी तुझे मैं। 28 फरवरी को क्या हुआ? हमने मुल्कों से इजाजत है कि हमला किया, उनके जहाज इंडिया के गिराए थे। ठीक है भाई हम नहीं देखिए हमारे घर आए मुल्क है, हम जिस पे चाहते हैं जो हमारे मुल्क को नुकसान पहुंचा रहा है हम हमला उसके ऊपर कर सकते हैं। ठीक है, और हमने 2 मुल्कों के उस वक्त त्यारे गिराए, इसराइल का भी पायलट को हमने पकड़ा और इंडिया को भी पकड़ा। किस टाइम की बात कर रहे हैं उस टाइम की बात मैं कर सकता हूँ, लेकिन वो बात में ना वो मजा नहीं आएगा। अच्छा, वो फिर अगर नहीं इसमें एक आप समझ रहे हैं मेरी बात, मैं बात दूसरी साइड पे चली जाएगी। अगर ये भाई आगे से ये बोल दें कि अगर हमने पायलट पकड़े थे तो पायलट हमें 1-2-3 दिन में या फौरन ही छोड़ना भी पड़ा, इसकी क्या रीजन थी? मतलब ये अगर ये भाई ये सवाल एग्रीमेंट होता है, मुल्कों के दरमियान एग्रीमेंट होता है, ये एग्रीमेंट हमारे पे लागू क्यों नहीं? हमारे फौजियों को वहाँ पे पकड़ा गया और 25-25 साल रखा गया। लेकिन ये है कि हमारे बड़े बड़े पॉलिटिशियंस हैं, उन्होंने असेंबली के अंदर ये बोला कि अगर हम ना छोड़ते उस पायलट को, इंडिया के उस पायलट को, तो हमारे लिए बड़ी मुश्किल आ सकती थी। मुश्किल तो ये है कि एग्रीमेंट की खिलाफ वर्जी होती, फिर क्या होता? ठीक हो गया एग्रीमेंट की जब तो इसमें मेरी बात का लॉजिक नहीं आ रहा कि हम पाबंद हैं। ठीक हो गया। अच्छा मुझे ये बता दें, आप भी भाई आपने भी लॉजिकल बातें की हैं, भाई ने भी बड़ी सादा बातें इन्होंने की हैं लेकिन मजेदार बातें की हैं कि भाई जब खाने को रोटी नहीं होगी तो मैं क्या ही सोचूंगा एजुकेशन का, टेक्नोलॉजी का, पाकिस्तान को आगे लेके जाने का। अगर हमारे कपड़े नहीं होंगे तो मैं क्या ही सोचूंगा कि मैंने पाकिस्तान के लिए क्या करना है। यहाँ पे अगर बात होती है ना कि यार हम निकले पाकिस्तान की खातिर निकले, तो गरीब बंदा पता है क्या सोचता है, यार मैं तो निकलूंगा पाकिस्तान की खातिर लेकिन पाकिस्तान मुझे खाने को तो नहीं देगा ना यार। बच्चों को कैसे देंगे? बच्चों को क्या रात को मुंह दिखाऊंगा जी मैं धरने पे बैठा हुआ था, बेटा आप लोग आज भूखे बैठो। ठीक हो गया। आप क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर कि भाई वाइंड अप अगर हम करें, क्या समझते हैं आप कि हम पाकिस्तान के लिए क्या कर सकते हैं? सब ये नौजवानों को मोटिवेट कैसे कर सकते हैं कि पाकिस्तान के लिए, मुल्क के लिए बहुत बेहतर कर सकते हैं जब हर बंदा अपनी जिम्मेदारी पूरी करे। हम ये सोचे कि ये मेरे ऊपर जो जिम्मेदारी इसको मैंने पूरा करना है। ठीक हो गया। हम ईमानदारी से वो जिम्मेदारी को पूरा करें, इंशाल्लाह हर बंदा बेहतर अंदाज में चलेगा। पाकिस्तान में जब ईमानदारी जैसी चीज आ जाएगी ना तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान अपने साथ ईमानदार हो जाए, अपने साथ सिंसियर हो जाए। यही चीज है ना, देखें जब हमारा ईमानदारी की तरफ हमारा रुख हो जाएगा ना तो इंशाल्लाह हमारा पाकिस्तान भी तरक्की की तरफ चलेगा। अभी हमें पंजाब की तो बेहतरी नजर आ रही है, मरियम साहिबा पंजाब में बड़ा कुछ बेहतर कर रही है, माशाल्लाह से बड़ा बेहतर कर रही है। लेकिन ये सिंध बलोचिस्तान ये वो देखें, अगर एक टीम है ना तो अगर टीम में से एक प्लेयर भी सही नहीं ना खेलता तो टीम जो है ना वो मैच कभी भी नहीं जीतेगी। कोई भी किसी भी किस्म की गेम हो वो कभी भी नहीं जीतेगी। ठीक है, खाली पंजाब को सुधारना ही नहीं पूरे पाकिस्तान को सुधारना चाहिए। पाकिस्तान में इनको मिल के
बैठ के मीटिंग करनी चाहिए, जो भी इनके मामला है इनको इश्यूज अपने हल करके मोहब्बत के साथ रहना चाहिए। और जहाँ पे जो इशू है, लाइक पंजाब के जो इशू हैं वो इश्यूज हल करें, बलोचिस्तान के जो इशू हैं, बलोचिस्तान के आपको पता है आए दिन कोई ना कोई उनकी नाराजगी नजर आ रही होती है, कभी वो कुछ कहते हैं, कभी वो असल कुछ में कहते क्या हैं। मेरे बलोचिस्तान के इशू मेरे कुछ दोस्त थे आजाद कश्मीर के, ठीक है, तो उनसे ना वैसे ना डिस्कशन हो रही है, डिस्कशन हुई, तो वो कह रहे थे कि हमारा जो ना हमें हक नहीं मिलता। ठीक है, तो मैंने पूछा यार आपका हक कैसे मिलता है, पूरा होता है, क्या आप आपको कैसे चाहते लगता है, आप क्या चाहते हैं? अब दो चीजें आप देखें, हम जाके कश्मीर में अपनी प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते, लेकिन वो हमारे यहाँ खरीदते हैं। ठीक है, वो कहते हैं हमारे यहाँ हमसे पानी जाता है, ठीक है, पानी जाता है हमसे, कश्मीर से यहाँ आता है, कश्मीर से आता है, लेकिन हमें उस हिसाब से बिजली नहीं दी जाती। ठीक हो गया। और बहुत सारी चीजें जो है हमें हमारा हक बिजली नहीं के तो दिया वैसे अब रेट उन्होंने कम कर दी है, मतलब ये इन्होंने प्रोटेस्ट किया था जाता। कश्मीर फिर वालों ने। बलूचिस्तान का मसला, हाँ। बलूचिस्तान का जो हक है उस सूबों के हिसाब से हक दिया जाए, जो चीजें हैं सूबे को उस हिसाब से दी जाए, जो सूबे का हक बनता है, जो सूबा जितना परफॉर्मेंस दे रहा है उस हिसाब से दिया जाए। ये चीज है। चलें, तो मैं यही कहूंगा कि हमें अपनी सोच को बेहतर करने की जरूरत है, हमें अपनी सोसाइटी को बेहतर करने की जरूरत है, बजाय ये कहने के कि हमारे मतलब फजाई हदूद से ये वाला कंट्री क्यों गुजर गया, हमारे फजाई हदूद इंडिया ने क्यों यूज कर ली। हमें ये देखना है कि अगर वो ऐसा कर रहे हैं तो हमें भी कुछ बेहतर करने की जरूरत है, रिलेशंस को बेहतर आगे लेके जाने की जरूरत है। आगे लेके चलेंगे ताकि ये कि हमारे लिए भी आसानी हो। जैसे हमें इस खिते में मैं एग्जांपल आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि इंडिया से रिलेशन किए बगैर कोई कंट्री इस खिते में, मैं बात कर रहा हूँ, ये नहीं कह रहा पूरी दुनिया में, इस खिते में कोई आगे डेवलपमेंट की तरफ जा सकता है? नहीं, Even क्योंकि चाइना की बात इस कर वक्त चाइना अगर उससे ट्रेड कर रहा है चाइना तो- भी उनसे ट्रेड कर रहा है। अगर देखें हाँ। अमेरिका उनके साथ क्यों बना के रखता है, ठीक है, जब भी इनकाउंटर करना होता है चाइना को तो वो इंडिया से करवाते हैं, ठीक इंडिया हो। के साथ उनके रिलेशन बेहतर है सिर्फ और सिर्फ। और बहुत सारी चीजें अमेरिका की उनके साथ बेहतर है, और बहुत सारी चीजें उनके साथ मामला। ठीक है। नहीं, सोचने वाली भी ये बात है ना कि अगर लेट्स सपोज अगर इंडिया की इम्पोर्टेंस ना होती इस खिते में तो चाइना क्यों उसके साथ अपने रिलेशन बेहतर भाई करता? बहुत बड़ी अगर तीसरी बड़ी इकोनॉमी बना पड़ा है, ठीक है, और टेक्नोलॉजी में देखे तो बहुत आगे चला गया है। ऐसे ही हम है। उनके साथ ही हम पड़ोसी मुल्क हैं, हमें भी उनसे सीखना चाहिए। हमारे जैसे ही थे ना वो भी लोग, बेशक अब हम आज वो जैसे थे हाँ। अब बहुत आगे हैं, ठीक हो अब गया। बहुत आगे निकल चुके हैं। नेबर से रिलेशन खराब करके क्या आप आगे जा सकते हैं किसी भी फील्ड में? नहीं, कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ चाहे नहीं इंडिया, होता। चाहे ईरान, चाहे अफगानिस्तान, चाहे बांग्लादेश, कोई भी कंट्री है, लेकिन आपके हमसाये में और आप उससे लड़ाई कर रहे हैं, जंग कर रहे हैं, और आप समझिए कि मैं डेवलपमेंट की तरफ चला जाऊंगा। भाई नहीं, हम अगर दुनियादारी में भी देख लें तो ऐसा नहीं है, और इस्लाम में भी हमें इजाजत नहीं कि अपने हमसाये के साथ हम लड़ाई करें। ठीक है, हमें ये इजाजत ही नहीं है। अगर हमारा हमसाया ही नहीं हमसे खुश, तो हम दूर वाली कंट्री हमसे क्या खुश होंगी? ठीक हो गया। हम उनको खुश करने में लगे हुए हैं, जिनसे हमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना है, वो तो उनसे हमने लड़ाई की हुई है। हमें अमेरिका की टेंशन रहती है, हमें चाइना की टेंशन रहती है, लेकिन ये नहीं देखते कि इंडिया के साथ भी अपने रिलेशन हम बेहतर टेंशन नहीं ले, हम आगे बढ़ने का सोचे। आगे बढ़ने का सोचे। नो डाउट। हम अगर वो दौड़े ना 120 की स्पीड में, तो हम 140 की में मैं दौड़े। कहता हूँ ये जो अभी मैं बात करने वाला हूँ, ये जो लोगों से ओपिनियन लेने लगा हूँ, इसे जरूर स्टार्ट में लगाइएगा कि लोग बात करना, ये आप बात करते हैं बहुत बड़ी बात है, आप कर रहे हैं, ये देखना लोगों से बात ही नहीं उस तरीके से होगी। भाई मुझे बताओ क्या इशू है पाकिस्तान के, क्या मसले मसाइल चल रहे हैं? बुरे हालात है पाकिस्तान। आप बताएं क्या कहना चाहेंगे पाकिस्तान के? बेशुमारी मसले हैं बस, हाँ? बेशुमार क्या मसले हैं। मुझे बताएं हर चीज के मसले हैं, क्या बिजली के, मसले? पानी के, ठीक है, आटे के। आप क्या कहना चाहेंगे? गवर्नमेंट को यही कोई पानी मैसेज के देना मसले चाहिए? और गैस के मसले, बिल के मसले। और कोई एक पानी आदमी कमा रहा उसका कैसे हम बिलिंग करेंगे? ठीक हो गया। यानी अब ये देखें कि यार लोग आप जिसके पास भी जाओगे ना, आपको एक ही चीज मिलेगी, रोटी, कपड़ा और मकान। ठीक है, सोच का अंदाजा ये हो जाता नारा है। आपका नहीं है। जब से पाकिस्तान आजाद हुआ ना, ये नारा तब क्या, और तो ये जब कब ये तक चीजें चलेगा? हमें मिलेंगी ना इंशाल्लाह, तब हम तरक्की की तरफ चलेंगे, जाएंगे। देखें, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि 1947 में जहाँ पे हम खड़े थे, रोटी कपड़ा और हम अभी मकान, भी आज वहीं पे हैं, इसका हम तो अभी भी भी ये वहीं पे। मतलब हुआ। बस हमारे बच्चे बड़े हो रहे हैं, हम मर रहे हैं, बच्चे आ रहे हैं, उनके बच्चे आ रहे हैं, उनके बच्चे आ रहे हैं, रोला वही है, रोटी, कपड़ा और मकान। मकान का। ठीक है, चले हाँ। जी, अच्छा लगा ये भाई से बात करके, इनसे बात करके। लेकिन यहाँ पे जब आपने ये देखा कि किसी भी पाकिस्तानी, आम पाकिस्तानी से पूछें तो वो यही कहता है रोटी, कपड़ा और मकान। अभी मसला ये ये था, देखें इधर कितनों से अभी ये पूछा। कैंटीन थी ना, तो मैं आपके आने से पहले देख रहा था, छोटे छोटे बच्चे 15-16 साल के, 14 साल की उम्र के लोग, बच्चे सिगरेट पी रहे हैं। ठीक है, जबकि पाबंदी है यहाँ पे, क्यों सिगरेट अलाउ है, खुले सिगरेट बिक रहे हैं।
जब लोगों को, बच्चों को नशे पे लगा दिया जाएगा तो हमारे क्या बच्चे, क्या मुस्तकबिल, ये इकबाल की शाहीन है, इनका क्या मुस्तकबिल बनेगा। लेकिन ये सूटा लगा के फ्लाई करते हैं। मतलब यार जिंदगियां तबाह हो रही हैं। ऐसे ही है, इसके ऊपर गवर्नमेंट को एक्शन लेना चाहिए। और मुस्लिम टाउन पुल के नीचे चले जाए, कितने बेचारे वो जहाज बने पड़े, वो क्या माँ बाप के लगते जिगर नहीं है, इकबाल को नहीं चाहिए, वो इस मुल्क का सरमाया नहीं है। अभी ना ये सफाफ पंजाब की जो एक मुहिम निकली थी, साफ सुथरा पंजाब जो मुहिम निकली थी, अगर ऐसी मंशियात फरोशों के खिलाफ निकल आए ना तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये देखूंगा कि इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो 5 से 4 माह में आपको पाकिस्तान की तरक्की में देखें, जब हमारी जनरेशन वही नशे पे लग जाएंगे। जैसे ये इन्होंने सारा कुछ सेट किया ना, बाजार खुले कर दिए, माशाल्लाह बड़ा खूबसूरत हो गया पंजाब का, बड़ा अच्छा माहौल हो गया। हम ये नहीं कहेंगे नुकसान हुआ जी, नुकसान हुआ है, मैं नहीं कहता नुकसान नहीं हुआ, उन गरीबों का हुआ है, बेचारों का नुकसान हुआ है, लेकिन अगर आप इनको इजाजत भी दे दो ना तो आपको गुजरने का रास्ता भी ये गाली दे के देते हैं। ठीक है, आप इनको कहते हैं ना यार थोड़ा सा साइड पे कर लो, तो ये गालियां देते हैं, तेरे बाप की जगह है, गुजर जा, उसको भी चला जा, समझ आइए। हुकूमत ने बड़ा अच्छा काम, बहुत अच्छा काम कर रही है और ऐसे होना चाहिए था। लेकिन बहुत सी चीजें जिनके ऊपर वर्क होना चाहिए, एजुकेशन के ऊपर, हेल्थ के ऊपर। बता देता हूँ, हॉस्पिटलाइजेशन इतना अच्छा हुआ पड़ा निजाम, मेडिसिन तमाम अंदर से, हर एक टेस्ट अंदर से हो रहा है। मुझे लगता नहीं जनाब में गया हूँ, मेरे सामने ये सारी चीजें हुई है, टेस्ट बहुत महंगी मेडिसिन में फ्री हर चीज दे रहे हैं, हत्ता के ऑपरेशन तक फ्री हो रहा है। यानी बेहतरी आ रही है, आप ये काफी बेहतरी आ रही है, लेकिन जो पॉलिस कल्चर में थोड़ी बेहतरी आनी चाहिए। चलें ये तो देखते हैं, जाहिर बात है इसके ऊपर भी एक प्रॉपर प्रोग्राम करेंगे, किसी हॉस्पिटल में जाके आपको दिखाएंगे कि वहाँ पे क्या आप लोगों को करना चाहिए और दूसरे यूट्यूबर और माशाल्लाह से यही मैंने को भी जाके पंजाब ने तो काफी तरक्की की है, लेकिन पूरे पाकिस्तान को तरक्की की तरफ लेके जाएंगे ना तो इसमें हमारी बेहतरी है, हमारे मुल्क की बेहतरी है, हमारी आने वाली जनरेशन जो है ना वो अच्छी तरह कमा के खा पाएगी। बस मरियम साहिबा से हमारी यही अपील है कि वो कम से कम वो एक ऐसी मुहिम शुरू करें कि ये मंशियात फरोश को जो है ना पकड़ा जाए। पाकिस्तान में मंशियात फरोश बिल्कुल बंद होनी चाहिए। हो गया। आपके पास पंजाब है तो हम ये अपील करते हैं कि आप पंजाब में ही बंद कर दें। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा लगा इनसे बातें करके और मेरी पर्सनल ओपिनियन भी मैंने